Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 6, that is perimeter and area. And today's part we will be figuring out some questions. So let's take first question on the screen. On the screen, first question, A part is saying perimeter of a rectangle is 14 centimeter, breadth is 2 centimeter. What is the length? तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड दिस मिसिंग टर्म्स. आपको इन मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है. तो हम लोग करेंगे क्या, हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखा है, ब्रेड्थ हमें दे रखी है, लेंथ हमें निकालनी है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है तो हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जल्दी बताएं. 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड. अभी मैं शॉर्ट लिख देता हूं बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्पेस. स्पेस की शॉर्टेज इसलिए मैंने एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेड लिखा है, बट आपको ऐसा नहीं लिखना है. यू विल राइट लेंथ प्लस ब्रेड, वरना स्कूल में मार्क्स कट जाएंगे. क्लियर है? यू विल राइट लेंथ प्लस ब्रेड फुल बिकॉज आई डू हैव अ शॉर्टेज ऑफ स्पेस हियर. इतना समझ में आ गया. नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में हमें क्या क्या गिवन है, 14. तो हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह क्या लिख देंगे, 14 इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ है. तो लेंथ हमें नहीं पता तो हम लेंथ लिख देंगे, वो हमें निकालनी है. प्लस ब्रेड्थ कितना है बेटा, हमारे पास 2 है तो हम इसको 2 लिख देंगे. इतनी बात समझ में आ गई कैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पुट किया और वैल्यूज पुट कर दी. वेरी गुड. आगे देखिए, वी विल डू 14 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा एल से, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से. तो क्या लिखेंगे हम इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय एल दैट इज 2l. प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 2 जार 4. ये समझ में आया आपको कैसे हुआ, एक बार फिर देख लीजिए. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एल और 2 से, यस और नो. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों टर्म से क्योंकि ब्रैकेट में है. तो 2 से हमने एक बार मल्टीप्लाई किया एल को तो कितना आया, 2l आया. फिर साइन किसका लगा हुआ है, प्लस का, हमने प्लस का साइन लगा दिया. फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 2 से, तो 2 2 जार कितना हो गया बेटा, 4. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इतनी बात समझ में आ गई. आगे देखिए कैसे करेंगे. हम यहां लिखेंगे 2 जो है वो यहाँ पे 2l के साथ हम रहने देंगे और इस 4 को प्लस में है इधर लाके माइनस में लिख देंगे. तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2l हो जाएगा. वेरी गुड. सो 14 माइनस 4 इज 10 इज इक्वल टू 2l. अब देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्योंकि ये और l है तो 2l मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय l. तो ये इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा. तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, l मतलब लेंथ. ठीक है, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 5 जार 10 कट जाएगा. तो लेंथ हमारी क्या आ गई, 5. दैट इज हम यहां लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू, हमें लेंथ ही निकालनी थी, सो लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर आ गया. क्लियर है? समझ में आया कैसे हुआ. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ निकालनी है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया हमने 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वाज गिवन 14 सेंटीमीटर तो इसकी जगह हमने लिख दिया 14 इज इक्वल टू 2 की जगह 2, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई. ब्रैकेट लगाया, एल हमको निकालना है तो वी हैव पुट एल हेयर. प्लस ब्रेड्थ हमें पता है कितनी है, 2 है तो हमने 2 लिखा. इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा हम यहां लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, साइड आपको बतानी है कितनी होगी. तो आइए हम लोग क्या करेंगे, जो दे रखा है मैं उसी का फॉर्मूला लगा दें. वेरी गुड. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू लेंथ. ठीक है, लेंथ ऑफ साइड कर दे या लेंथ ऑफ वन साइड जो भी है. अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 20. तो हमने यहाँ 20 लिखा इज इक्वल टू 4 इंटू, ये हमें लेंथ तो निकालनी है तो क्यों ना हम यहाँ पे लेंथ एज इट इज लिख दें. ठीक है, अब 20 यहाँ पे है तो नंबर को नंबर के पास लेके जाएंगे तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा बेटा, लेंथ बच जाएगा. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 4 5 जार 20. तो लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, 5 दैट इज सेंटीमीटर. ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. तो हम लोग यहां लिख सकते हैं 5
सेंटीमीटर। समझ में आया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड होता है। 20 हमने लिखा, पेरीमीटर गिवन था, 4 इंटू लेंथ लिखा। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में नंबर के पास आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 5 20 हुआ, तो लेंथ हमारी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द स्क्रीन यू विल सी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 12 मीटर। लेंथ हमें दे रखी है, ब्रेड्थ क्या होगी? आइए कर लेते हैं फटाफट से। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, उसी का फॉर्मूला लगा दो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज इट? इट इज, बोलो मेरे साथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यस और नो? वेरी गुड। हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है, हम लोग यहां लिख देंगे 12 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमें पता है, बिल्कुल पता है सर 3 है, प्लस ब्रेड्थ हमें नहीं पता, हम b लिख देंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया हाउ वी आर डूइंग दिस? वी हैव केप्ट द फॉर्मूला फर्स्ट, देन वी आर पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। सिंपल, हम लोग यही कर रहे हैं अभी तक, ठीक है? शाबाश। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 12 इज इक्वल टू, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों नंबर से, तो पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6, प्लस का साइन है, 2 को b से करेंगे तो 2b आ जाएगा। अब पहले नंबर को नंबर के पास, तो 12, 6 यहाँ पे प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर बच जाएगा आपके पास 2b, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2b। ठीक है, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में, तो b यहीं रह जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 2 3 जार 6, तो b कितना आ गया हमारे पास? 3। तो हम लोग लिख सकते हैं ब्रेड कितनी आ गई? 3 मीटर। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ब्रेड 3 मीटर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया व्हाट इज द ब्रेड? ब्रेड इज 3 मीटर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कैन वी टेक अनदर क्वेश्चन? वेरी गुड, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्लियर है? आइए। A rectangle having side length 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है आपके पास जिसकी लेंथ क्या है आपके पास? 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। ठीक है, एक वायर लिया आपने, एक वायर लिया, उससे आपने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब जब आपने वो रेक्टेंगल बनाया तो उसकी साइड कितनी है? 5 एंड 3। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने एक वायर लिया, उससे हमने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। इस रेक्टेंगल को जब हमने बनाया तो 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर उसकी हमारे पास क्या मिली? लेंथ और ब्रेड्थ मिली। तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये 3 सेंटीमीटर होगा। व्हाई? बिकॉज रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो हमने एक वायर से ये फिगर हमने बनाया, जो कि हमने ऐसे फिजिकली ड्रॉ कर दिया, या फिर फिजिकली हमने उस वायर को बेंड करके हमने ये रेक्टेंगल बनाया। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, इफ द वायर इज स्ट्रेटन्ड एंड देन बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर। अब इस वायर को आपने दोबारा खोला, इसको लंबा करा दोबारा, और फिर उससे आपने इस बार क्या बनाया? एक स्क्वायर बनाया। क्या बनाया? एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? वेरी गुड। आगे बोला गया है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। तो इस साइड की लेंथ क्या होगी? अब देखिए ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बोला एक वायर लिया है आपने, उस वायर को आपने मोड़ा, उससे आपने एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी लेंथ ब्रेथ आपने 5 और 3 सेंटीमीटर ले ली। उसको आपने दोबारा खोला, आपने उससे स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर बनाया तो बताओ स्क्वायर की साइड कितनी होगी? तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उस वायर की लेंथ कितनी है, और उस वायर की लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। क्योंकि हमने ये वायर यहां से बाउंड्री पे ही तो घुमाया है, तो हम लोग इसका पहले पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर जब निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उस वायर की लेंथ पता लग जाएगी, तो उससे हम लोग स्क्वायर की एक साइड भी निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? आओ एक समझते हैं क्वेश्चन होगा कैसे। देखो, अभी क्वेश्चन होगा कैसे, आप देखेंगे कि आपने पहले यहां पे रेक्टेंगल लिया जिसकी 5 और 3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ ब्रेथ थी, तो हम इसकी मदद से पेरीमीटर निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहां पे हम लोग करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर?
अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है बेटा 5 एंड ब्रेथ इज 3, तो हम लोग लिख देंगे 5 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 दैट इज 16। तो 16 किस में आएगा हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। ये बेटा हमारे पास आ गई पेरीमीटर। पेरीमीटर बोले तो हमारे पास जो वायर है उसकी पूरी लेंथ पता लगती। अब वो 16 सेंटीमीटर का वायर था, अब उससे हम लोग क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। तो क्या हम लोगों ने जब इसको बेंड करके स्क्वायर बनाया तो क्या हम लोग स्क्वायर की साइड पता नहीं कर सकते? तो उसमें भी हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। सो टू फाइंड आउट द साइड ऑफ स्क्वायर, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा आपका स्क्वायर, ठीक है। इसकी आप लोग क्या करेंगे, साइड निकालने के लिए आप लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है, तो पेरीमीटर जो होगा वो क्या है 16 है, तो दोनों का पेरीमीटर तो क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि वायर तो सेम ही है ना। पहले उस वायर को हमने रेक्टेंगल में फोल्ड किया था, बाद में उस वायर को हमने स्क्वायर में फोल्ड कर लिया, तो वायर की साइज तो वही है, तो हम लोग कह सकते हैं पेरीमीटर तो सेम ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 16 इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ, तो क्या हो जाएगा ये 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू लेंथ, सो दैट इज 4। तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख देंगे लेंथ कितनी आ गई बेटा इसकी 4 सेंटीमीटर। वाई, बिकॉज पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का और जो पेरीमीटर है स्क्वायर का, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। On the screen you will see, find the length of a third side of a triangle having a perimeter of 55 centimeter and having two sides of length 20 centimeter and 14 centimeter। तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, एक तो 55 सेंटीमीटर, हमको दो साइड गिवन है जिसकी एक लेंथ है 20 सेंटीमीटर और एक है 14 सेंटीमीटर, हमें थर्ड साइड निकालनी है। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग इसको एक नेम दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को पेरीमीटर गिवन है, क्या गिवन है हमको, पेरीमीटर गिवन है दैट इज 55 सेंटीमीटर। एक लेंथ है हमारे पास 20 और एक है 14, मान लीजिए ये 20 है, ठीक है, और ये हम लोग ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर। तो हमें थर्ड साइड पता करनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, हमें क्या करना है, थर्ड साइड पता करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। वाई, बिकॉज सर हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है, वी हैव टू ऐड द ऑल साइड ऑफ द ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल के सभी साइड क्या करने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं। तो हम लोगों को पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पता है, यहाँ पे बिल्कुल पता है सर, दिस इज 55 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 55 सेंटीमीटर। ए बी पता है हमें, आइए देखते हैं, ए बी है हमारे पास 20, तो हम लोग लिखेंगे ए बी की जगह 20, प्लस बीसी पता है हमें, बीसी हमें पता है ये है 14, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 14, प्लस सी ए तो हमें निकालना है क्योंकि वो थर्ड साइड है, तो उसकी जगह हम लिख देंगे सी ए। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 55 इज इक्वल टू 20 प्लस 14 कितना होता है बेटा, इट इज 34 प्लस सी ए, यस और नो। अब ये क्या है 34 यहाँ प्लस में, इधर आके माइनस में होगा, तो 55 माइनस 34 इज इक्वल टू सी ए हो जाएगा। तो 55 माइनस 34 कितना होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यस और नो। तो ये हो जाएगा सी ए, ये देख लीजिए 55 माइनस 34 मैं यहाँ करके दिखा देता हूं आपको। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21 आ गया, समझ में आ गया। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 21। तो सी ए जो हमारी थर्ड साइड है वो कितनी आई, 21 सेंटीमीटर। तो हमें कितना पूछा गया था, थर्ड साइड ही पूछा गया था क्योंकि दो साइड हमें गिवन थी, तो थर्ड साइड हमारी क्या आ गई, 21 सेंटीमीटर आ गई। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया है तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।